आज 15 अगस्त 2025 का दिन है और आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। हम अंग्रेजों की नीतियों से अपने आप को आजाद कर पाए थे। उनका जो थॉट प्रोसेस था उससे हमने अपने आप को आजादी दिलाई। हमने उनको अपने देश से बाहर कर दिया और फिर हम अपने अकॉर्डिंग जो हमारे लिए सुटेबल रूल्स थे, जो कानून थे और उस समय का जो सर्कमस्टांसेस था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने लिए रूल और कानून बनाए ताकि हम अपने रूल के अनुसार ही अपने पे शासन कर सके, किसी और के मन मर्जी के अनुसार हमारे पर शासन नहीं किया जा सके। तो हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन आजादी नाम के वर्ड से आप परिचित होते होंगे। बाद में तो हम लोग और किसी दिन सुनते भी नहीं होंगे कि आजादी का क्या मीनिंग है। हम में से ज्यादातर लोग जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं वो इस आजादी वर्ड को सुनते तो हैं, सेलिब्रेट तो करते हैं, बट इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं जान पाते हैं कि इस आजादी का क्या मतलब है। उस समय देश की आजादी से ये मतलब है कि देश के ऊपर जो अलग अलग कानून जो थोपे गए थे, जो यहाँ के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दिया गया था, तो इसके लिए यहाँ के लोग परेशान थे। उन्होंने संघर्ष किया, फाइट किया और उससे अपने आप को आजाद किया। दूसरे के थॉट से उन्होंने अपने आप को आजाद किया। मतलब ये कि अंग्रेज का जो थॉट था कि हमारे अकॉर्डिंग आपको ये दिस पर्टिकुलर काम करना है और हम जैसे बोलेंगे आपको वैसे ही करना है, एज इज इट सेम करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। मतलब ये कि हम दूसरे के दिमाग से गाइड हो रहे थे। हमारे पास अपना दिमाग तो है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि हम गुलाम थे। तो इन सब चीजों से हमें आजादी मिली। तो आजादी का जो एक्चुअल मीनिंग है, आज के अगर हम इंडिविजुअल पे बात करें, देश की आजादी की अलग कहानी है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो क्या आज हम आजाद हैं? क्या हमारे ऊपर कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कानून हमारे ऊपर लादे गए हैं या बहुत तरह के थॉट हैं जिनसे कि हमें आजाद होने की जरूरत है, बट हम उनको ढोए जा रहे हैं लगातार और हम ये कभी जान भी नहीं पाते हैं कि हमें इनसे आजाद होना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इमोशनल ट्रॉमा, जो हमारे पास जो इमोशनल ट्रॉमा है, जो हम कई एक साल से, हम में से ज्यादातर लोग उसको ढोते हुए चलते आ रहे हैं, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि उससे हम कैसे अपने आप को आजाद करें। देखो, असली आजादी का मतलब तो तभी आपको मजा आएगा जब देश आजाद है, आप जहां पर रहते हो अगर वो देश आजाद है, आपके पास हर चीज के लिए बहुत तरह के आपको राइट्स दिए गए हैं, तो उस राइट्स का आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपका दिमाग, आप खुद अपने दिमाग को आजाद रखें। अगर आप मान लो किसी तरह के ट्रॉमा में है, कोई मेंटल स्ट्रेस है, तो आपका देश आजाद भी है, तो आप क्या एंजॉय कर पाएंगे? जो यहाँ रूल्स बने हुए, जो नियम है, जो राइट्स है, क्या आप उनको एंजॉय कर पाएंगे? आप उनसे अवेयर भी नहीं रहेंगे कि भाई ये क्या राइट्स मुझे दिया गया है। आपको, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि हमारे देश ने उनको क्या क्या राइट्स दे रखा है, क्योंकि उनके माइंड में कुछ अलग तरह का थॉट चलता है। आज दुनिया में आज के डेट में अगर कोई सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी है तो लोग को डिप्रेशन। मतलब हर एक पर्सन, आप जिससे भी मिलोगे, अगर 100 लोग से आप मिलेंगे तो पता चलेगा कि 90 लोग उसमें किसी न किसी कारण से डिप्रेशन की जिंदगी जी रहे हैं। मतलब उनके अपने दिमाग में जो चीजें उनको चाहिए वो नहीं कर पाते, वो हमेशा दूसरे के दिमाग से और दूसरे की मुसीबतों को लेके कि किसी ने मुझे कब क्या कहा, उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। इसका हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे जिससे कि हम अपने इस इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकले। और आज आजादी का दिन है, तो हमें सचमुच में अपने आप को आजाद कर देना है। अगर आजाद देश में हम रहते हैं तो हमें महसूस होना चाहिए कि यस, हम आजाद हैं। तो आजाद आप तभी अपने आप को महसूस कर पाएंगे, तभी आपको ये महसूस होगा जब आप पूरी तरह से आजाद हैं। मतलब ये कि आप अपने अकॉर्डिंग थॉट सोच रहे हैं, अपने दिमाग में अपने अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं उसी को सोच रहे हैं, तभी तो माना जाएगा कि आप आजाद हैं। अगर आप देश है, इंडिया में बैठे हैं, इंडिया आजाद है, ठीक है, आप बाहर से पूरी तरह सेफ है, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, लेकिन अपने थॉट के अंदर, अपने दिमाग के अंदर आप 10 तरह के निगेटिव चीजों को भरे हुए, तो फिर आप कैसे आजाद हुए हैं? आप तो गुलाम हो गए, आप तो आजाद देश के गुलाम नागरिक हो गए। तो हमें उस मेंटल ट्रॉमा से और जो वो निगेटिव थॉट जो हमारे दिमाग के अंदर इतना घर कर गया है कि हमें समझ में नहीं आता और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उससे कैसे बाहर निकले? आज आजादी के दिन हम वास्तव में अपने आप को आजाद करने के कुछ गुण को, कुछ नियम को सीखने की कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को कैसे आजाद करें, कैसे महसूस करें। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लो कि आपका किसी एक पर्सन से लड़ाई झगड़ा हो जाता है या हॉट डिस्कशन हो जाता है किसी बात को लेकर, तो आप एक दूसरे से झगड़ लेते हैं और अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, बात खत्म हो जाती है वहां पे। फिर मान लो आप कहीं मार्केट में गए हो, किसी से लड़ाई हो जाती है, कुछ आपने बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, फिर वहां पे लड़ाई हो जाती है, फिर आप वहां से चले आते हो। बट इसका कंसिक्वेंस क्या होता है? लड़ाई तो वहीं पे खत्म हो गई उस दिन, लेकिन उसके बाद भी जब आप मार्केट जाओगे,
किसी दिन, तो फिर आपको वो सिचुएशन, फिर आपको वो सीन दोबारा याद आ जाएगा कि मैंने ऐसे किया था तो मेरा किसी एक पर्सन से यहाँ पे लड़ाई हो गया था, या किसी खास दोस्त से किसी बात को लेके आप दोनों में काफी बहस हो गई और वो काफी आगे जाके मतलब फिजिकल एब्यूज में वो कन्वर्ट हो गया, और फिर दोनों दोस्त अलग रहते हैं। अब दोनों दोस्त अलग तो हो गए, उसके बाद आपकी अपने दोस्त से कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो उस दिन इंसिडेंट हुआ उसको हम अपने दिमाग में फिट करके रखे रहते हैं, हम उसको निकाल नहीं पाते हैं। तो ये सब क्या है ना, धीरे धीरे ये ट्रॉमा है, जो ये निगेटिव चीजें आप रखते जाते हैं धीरे धीरे, हर एक दिन कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है हमारे लाइफ में और हम उसको कैरी करते जाते हैं, कैरी, जबकि उसका अगले दिन से कोई रिलेशन नहीं है। जो इंसिडेंट मान लो कि 15 अगस्त 20 आज 2025, अगर आज आपके साथ कुछ भी अनहोनी होता है तो अगले साल जब 15 अगस्त 2026 आएगा तो उस दिन का इस घटने से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप आज कहीं पे गए हो मार्केट में, किसी से लड़ाई होगी, मान लो आप पतंग ही उड़ा रहे हो और किसी से लड़ाई हो गई आपकी, तो वो आपको फिर सालों साल याद रहेगा, जबकि वो दिन चला गया, वो उसी समय उसी मोमेंट वो चीज खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम उसको कैरी करते हैं। तो ये सब बेसिक रीजन है जो कि हमें इमोशनल ट्रॉमा की ओर पुश करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, हम इसको निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि हम इससे अवेयर नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हम इस चीजों को ढोए जा रहे हैं। अगर आप अवेयर हो जाएंगे तो आप इसको बाहर निकाल देंगे, लेकिन चूंकि आप अवेयर नहीं है इसीलिए आप इसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैं अभी बताऊंगा आपको एक दो टेक्निक जिससे कि आप इन चीजों को बाहर निकाल सकते हैं और आप काफी फ्री महसूस करेंगे अपने आप को। आपका सोचने का नजरिया, आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल, मेंटल और जो फिजिकल हेल्थ है, सब कुछ इंप्रूव कर जाएगा। आप फिर बहुत फास्ट सोचने लगेंगे, आपको एकदम लगेगा कि आपकी जिंदगी में कोई नई रोशनी आ गई और आपको एकदम से उस दिन लगेगा कि यस, आज से मैं आजाद हूँ, आज से मैं अपना खुद का मालिक हूँ, जो मैं चाहता हूँ लाइफ में वही करता हूँ। मैं दूसरे के अकॉर्डिंग, कोई मुझे अपने दूसरे दिमाग से मुझे फोर्स नहीं कर सकता है कि आप यही काम करें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, अगर हमारे ऐप पे मान लो कि हमने अपने मोबाइल में 50 ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं, तो हर ऐप क्या करता है कि बैटरी कंज्यूम करता रहता है। मान लो किसी ऐप को हम 6 महीना से यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें नोटिफिकेशन भेजता है कि ये ऐप आप 6 महीने से यूज नहीं कर रहे हैं और ये आपका बैटरी हर दिन 10% कंज्यूम करता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें पता चलता है कि मैं इस चीज को यूज नहीं कर रहा हूँ और ये बैटरी कंज्यूम किया जा रहा है, तो हम उस ऐप को तुरंत डिलीट करने की कोशिश करते हैं, उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब फिर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे, क्यों हमारे बैटरी को ये कंज्यूम करता है, क्यों हमारे बैटरी को हर दिन ड्रेन कर रहा है। तो हम उसको 1 मिनट भी नहीं समय लगाते हैं और उसको हम फटाक से डिलीट कर देते हैं। उसी तरह हमारे लाइफ में मान लो कि किसी से झगड़ा हुआ 15 अगस्त 2024 में, और उसको आज ही हम अपने दिमाग में रखे हुए हैं कि पर्टिकुलर पर्सन से मेरी लड़ाई हुई थी पिछले 1 साल पहले। हम उसको क्यों ढो रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता है? वो अननेसेसरी कि हमारे जो पॉजिटिव एनर्जी को है उसको कंज्यूम कर रहा है। वो नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में जितना दिन तक रहेगा, वो नेगेटिव थॉट हमारे पॉजिटिव एनर्जी को कंज्यूम करता रहेगा, हमें कुछ नया सोचने नहीं देगा। जबकि वो पास्ट में इंसिडेंट 1 साल पहले हुआ था और उसी दिन वो इंसिडेंट खत्म हो गया, उसके बाद उस पर्सन से मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से उसी दिन कसम खाया कि आज के बाद जिंदगी में मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, न मैं तुमसे मिलूंगा, न मैं तुम्हारे किसी फंक्शन में आऊंगा, न मैं तुम्हें खुद इनवाइट करूंगा अपने किसी फंक्शन में। सब कुछ उस दिन लड़ाई में एक दूसरे को लोगों ने बोला और खत्म हो गया सब चीज, लेकिन फिर भी हम उसको सालों साल कैरी करते हैं। जब भी कोई हमारे घर को ओकेजन आएगा, जब हम लिस्ट बनाना शुरू करेंगे कि मुझे किस किस पर्सन को बुलाना है, तो उसमें हो सकता है कोई हम लोग का कॉमन फ्रेंड हो, म्यूचुअल फ्रेंड हो, तो बोलता है क्या कि यार उसको नहीं बुलाओगे क्या? तो हम बोलते नहीं यार, उससे तो मेरा लड़ाई है, मैं तो नहीं बुलाऊंगा। देखो इंसिडेंट खत्म हुए कब हुआ, लेकिन हम अभी तक सालों साल उस चीज को कैरी करते हैं। क्यों? जब आप अपने मोबाइल के ऐप को जिसको आप यूज नहीं करते हो और आपको पता चलता है कि वो आपका बैटरी कंज्यूम कर रहा है, तो आप बहुत आसानी से डिलीट कर देते हैं। उसी तरह जिस फ्रेंड से, जिस पर्सन से आपका कोई रिलेशन नहीं है, आप झगड़ा होकर अलग हो चुके हैं, वो कहीं और रहता है, पता नहीं वो जिंदा भी है कि मर गया, लेकिन फिर भी हम उसकी मेमोरी को कैरी किए जा रहे हैं, उसकी नेगेटिव थॉट को हम कैरी किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? हम क्यों नहीं उसके नेगेटिव थॉट को उसी समय डिलीट कर देते हैं? क्योंकि हमें आगे उससे जरूरत ही नहीं है। जब हम अलग ही हो गए, सेपरेट ही हो गए, तो उसके थॉट को क्यों रखना है? इस चीज को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, उसको जाने अनजाने बहुत लंबे टाइम तक लोग कैरी करते चलते हैं। तो हमें इस आजादी के दिन हमें आज क्या करना है कि अपने दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट हैं, जो भी हमें पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, जिसका आज के डेट में हमें उससे कोई रिलेशन नहीं, वो पर्सन मेरे सामने नहीं है, पर्सन मर गया, पर्सन जिंदा है, पर्सन कहाँ रहता है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर हमारा कभी पास्ट में कोई आर्गुमेंट हुआ है तो हम उसको आज भी दिमाग में कैरी करके चलते हैं। अगर वो 5 साल बाद हमें दिख जाएगा उस दिन, तो फिर वो मेमोरी हमारे पास आ जाएगा वापस लौट, हमें सब कुछ याद आ जाएगा, उस दिन की घटना क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, जबकि हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है, उस दिन में हमारे उससे बात नहीं होगी,
वो एक इंसिडेंट था कि वो सामने आ गया, फिर वहां से वो गुजर कर चला जाएगा। तो हम इतने लंबे लंबे दिनों तक, लंबे लंबे सालों तक कैरी करके चलते हैं और अपने आप को स्ट्रेस में रखते हैं। तो असली आजादी का मतलब यह है कि हम उस स्ट्रेस से अपने आप को आजाद करें, जिसका कि जिस स्ट्रेस का हमें से कोई लेना देना नहीं है, और वो स्ट्रेस आजाद सिर्फ आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन जिससे आपके आर्गुमेंट हुआ है वो आके आपसे बोले कि ठीक है मैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो जिस दिन मुझे आके बोल देगा कि मैं उस घटना के लिए मैं माफी मांगता हूँ, वो मेरी गलती थी, चलो वो तुम्हारी गलती नहीं थी, तो ऐसा नहीं कि उस दिन वो चीजें आजाद हो जाएंगे। तो हम उस चीज का क्यों वेट करें? मान लो किसी से आपकी लड़ाई हुई है, अगर वो पर्सन मान लो कहीं चला गया, आपकी अब मुलाकात ही नहीं होगी, और आप उसके मेमोरी को, बैड मेमोरी को अपने दिमाग में भरकर रखे हुए हो, तो कब तक रखेंगे? इसकी गारंटी तो है नहीं, कोई पर्सन मिले आपसे माफी मांगे, तब तक क्यों रखेंगे? तो हमें उसी समय उस पेन को रिलीज कर देना। हमें कभी भी किसी के, क्योंकि देखिए पेन रिलीज ये नहीं है कि आपको दुनिया के लोग अलग अलग पेन दे रहे हैं, पेन आप ले रहे हैं तभी कोई आपको पेन दे रहा है। अगर किसी से हॉट आर्गुमेंट हो भी जाता है तो आप उसको ले नहीं ना अपने दिमाग में, उसको मत ले, ठीक है उसी समय हुआ, ठीक है वो बात गई, बात खत्म, हम उसको अपने दिमाग में जगह नहीं देंगे। हमें ऐसे प्लानिंग करना है। तो पास्ट में जितने भी, जिससे भी आपका आर्गुमेंट हुआ है कभी भी किसी भी चीज को लेकर, तो हमें आज क्या करना है, आजादी के दिन ये कसम खाना है कि हम अपने आप को उन सारे आर्गुमेंट से आजाद करते हैं। हमें फॉरगिव करना है। किसको? अपने आप को। हमें अपने आप को फॉरगिव करना है। जब तक आप किसी चीज को फॉरगिव नहीं करते हैं, आप उसको फॉरगेट नहीं कर पाएंगे। तो आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट। आई फॉरगिव तो दूसरे को माफ नहीं करना है जिससे लड़ाई हुआ है कि आई फॉरगिव दैट पर्सन, आई फॉरगिव दैट पर्सन, ये नहीं करना है आपको। आपको खुद को सिर्फ बोलना है कि आई फॉरगिव, मैं माफ करता हूं अपने आप को कि मैं इतने दिनों से इस बुरे इंसिडेंट को ढो रहा था, कैरी कर रहा था। उस इंसिडेंट तो उस दिन एक क्षण, एक मिनट के लिए हुआ था, लेकिन पता नहीं मैं कई एक सालों से इस चीज को ढोए आ रहा हूं, जिसका कि आगे कोई मीनिंग नहीं है। तो हमको इस दिन, आज आजादी के दिन, ऐसे जितने भी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट है, ऐसे जितने भी हमारे अंदर ट्रॉमा वाले सिचुएशन है, जितने भी लोगों से हमारा आर्गुमेंट हुआ है, लड़ाई हुआ है, चाहे वो बॉस हो, चाहे कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई कुलीग हो, चाहे कोई आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, आज के दिन हमें यह प्रतिज्ञा करना है कि मैं अपने आप को उन सारे थॉट से आजाद करता हूँ। मैं अपने दिमाग को उन सारे थॉट से आजाद करता हूँ। मैं उस सारे पेन को जो मैं इतने साल से कैरी करता आ रहा हूँ, मैं आज उसको रिलीज करता हूँ। आई फॉरगिव, आई फॉरगिव, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई फॉरगेट, एंड आई फॉरगेट। मैं उन सारे चीजों को भुलाता हूँ। तभी आजादी का असली मतलब आप इंजॉय कर पाएंगे, और तभी आप आजादी को समझ पाएंगे कि आजादी का क्या एक्चुअली मतलब है। जैसे हमारे देश भारत माता है, एक हम उनको फिजिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि भारत माता है, तो उनको जैसे हम आजाद करें, बहुत सारी बुराइयों जो उनके अंदर थी, जो वहां पे लोग रहते थे उनके साथ करते थे बुराई, उनको हमने बाहर निकाला। उसी तरह अगर हम अपने आप को एक समझे कि फिजिकल बॉडी समझते हैं, तो यहाँ पे भी जो बुराई है इसके अंदर है, इसको हम निकाल लेंगे। उससे हमें आजादी पाना है, अपने आप को, हमें खुद को उससे आजाद करना है। तभी आप असली आजादी का मतलब समझ पाएंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप इस आजादी को आप आज अचीव नहीं करते, इसको कैरी करते जाते हैं, तो पता है इसका अगला स्टेप क्या होगा। अगर आप इस ट्रॉमा को अपने अंदर रखे रहते हैं, तो अगला जन्म भी आपका खराब होगा। क्योंकि ये ट्रॉमा अगर आप इस जन्म में आप रिलीज नहीं करते हैं, तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले जन्म में। तभी लोग ये बोलते हैं कि भाई हर इंसान जो अपना भाग्य है वो लेकर आता है, भगवान पहले से भाग लेकर भेजता है। भगवान पहले से कुछ भाग नहीं लिखता है, हम खुद उसको रिमेम्बर इतना करते हैं, रिलीज नहीं करते हैं, इतना हम उससे चिपक के रहते हैं कि वो चीजें हमारी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो हमें मरने से पहले, जब आप ये फिजिकल शरीर छोड़ने से पहले, जो भी आपके अंदर बैड मेमोरीज, बैड थॉट, जो भी इस लाइफ की है, कॉन्शियस वे में जो भी आपको याद है, आप अपने इस बॉडी को छोड़ने से पहले उन सब से अपने आप को रिलीज कर दे कि मैं सब कुछ को रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। मैं कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। जो मुझे पता है चीजें कि ये नेगेटिव चीज है, तो मैं क्यों उसको कैरी फॉरवर्ड करूं। आपका ये लाइफ भी खराब हुआ और अगला लाइफ भी खराब होगा। क्योंकि अगर आप इस लाइफ में उस चीज को रिलीज नहीं करते हैं, तो आप श्योर एंड 100% है कि आप उस चीज को अगले बर्थ में कैरी करेंगे और वो लाइफ भी आपका खराब होगा। तो जब हम इतना अवेयर हो गए हैं, हमें पता है कि कैसे पॉजिटिव रहना है, तो हम अपने सारे ट्रॉमा को आपको जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए, ताकि इस लाइफ को, जो भी आपका एज बचा है, जो भी उम्र बचा है, आप उसको एटलीस्ट एंजॉय तो कर सके। उसको अपने मन से, अपने तरीके से, जो आप चाहते हैं उस तरीका से आप यूज करें। क्योंकि ये बॉडी आपका है, ये शरीर आपका है, ये ब्रेन आपका है, किसी और का नहीं है कि हम उनके नेगेटिव थॉट को अपने अंदर कैरी करके चलते रहें।
तो आज हम इस 15 अगस्त 2025 को हम लोग ये प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि जो भी आज तक के हमारे पेन है, जो भी ट्रॉमा है हमारे, जो जैसे कि भारत माता को आजाद होने में 2 साल लगा, 200 साल लगा था, उसी तरह आज आपका जो भी एज है, मान लो आप 35 ईयर्स के हैं, तो अपने आप को ये मानो कि जो 35 ईयर्स से आप गुलाम थे, जिन थॉट के आप अपने आप को आज आजाद कर रहे हो, अपने थॉट को, उन पुराने थॉटों से अपने आप को आजाद कर रहे हो। अब से आप असली में आजादी का मतलब समझ पाएंगे जब आप उसे के पुराने जितने भी आपके ईयर्स हो चुके हैं अब तक से, उन सब के ट्रॉमा से बाहर निकलेंगे, तभी आप इंजॉय कर पाएंगे कि आजादी क्या है। एक्चुअल लाइफ के लिए आजादी का यही मतलब है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।